जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू इन्फो वेरियर इंडिया। आज हम डिस्कस करेंगे एसएससी सीजीएल में जो सिलेबस में बदलाव हुए हैं और जो एग्ज़ाम पैटर्न में जो बदलाव हुए हैं उसके बारे में जानेंगे। देखते रहिए पूरा वीडियो अंत तक। सबसे पहला जो एग्ज़ाम होगा वो टीए 1 का होगा। टीए 1 में 4 सब्जेक्ट्स आएंगे: जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश कंप्रीहेंशन। हर एक सब्जेक्ट्स 50 मार्क्स का होगा और टोटल मार्क्स होंगे टीए 1 में 200 मार्क्स। इसमें आपको नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगी 0.50 की फॉर ईच रॉन्ग आंसर, और अगर आप सही करते हैं तो आपको 2 नंबर मिलेंगे और अगर गलत करते हैं तो आपको 0.5 मार्क्स कट जाएगा। टीए 1 में कोई भी सेक्शनल कट ऑफ नहीं है। द मार्क्स विल बी कैलकुलेटेड ऑन एन एग्रीगेट बेसिस फॉर टीए 1। जो लोग टीयर 1 में क्वालिफाई करेंगे वो एलिजिबल हो जाते हैं टीयर 2 के लिए। टीयर 2 के लिए पेपर 1 जो है वो कंपलसरी है सभी के लिए, और इसको 3 सेक्शन में डिवाइड किया गया है: सेक्शन 1, सेक्शन 2 और सेक्शन 3। सेक्शन 1 में मैथमेटिकल एबिलिटीज़ होगी जो कि 90 मार्क्स की होगी, और जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग होगी जो भी 90 मार्क्स की ही होगी। सेक्शन 2 में जनरल अवेयरनेस होगी जो 75 मार्क्स की होगी, और इंग्लिश कंप्रीहेंशन होगा जो कि 135 मार्क्स का होगा। सेक्शन 3 में इंक्लूड किया गया है कंप्यूटर नॉलेज। कंप्यूटर नॉलेज 60 मार्क्स का होगा, बट ये क्वालिफाइंग इन नेचर होगा। देन कमिंग टू डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट, ये भी क्वालिफाइंग इन नेचर होगा और इसकी ड्यूरेशन 15 मिनट की होगी। जो भी फाइनल मेरिट बनेगी उसमें कंप्यूटर नॉलेज के मार्क्स ऐड नहीं होंगे। जो फाइनल मेरिट बनेगी टीयर 2 की वो 390 मार्क्स पे ही बनेगी। लेकिन जो पोस्ट जिसमें कंप्यूटर नॉलेज रिक्वायर्ड है उसमें उन कैंडिडेट्स को प्रेफरेंस दिया जाएगा जो कैंडिडेट इस सब्जेक्ट में अधिक स्कोर किए हैं। इसमें हमें एक क्वेश्चन में 3 मार्क्स मिलते हैं अगर सही होता है तो, और 1 मार्क्स कट जाता है अगर हम रॉन्ग आंसर देते हैं तो। इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ और है, इट विल बी मैंडेटरी फॉर द कैंडिडेट्स टू क्वालिफाई ऑल द सेक्शन ऑफ पेपर 1। जितने भी सेक्शन है, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, तीनों पेपर में क्वालिफाई करना ज़रूरी है। तीनों पेपर में आपको अलग अलग क्वालिफाई करना पड़ेगा। सो ये चीज़ भी हमें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट कमिंग टू पेपर 2 एंड पेपर 3। पेपर 2 और पेपर 3 सबको नहीं देना है, ये केवल उन्हीं कैंडिडेट्स को देना है जो टीयर 1 में क्वालिफाई करते हैं और कुछ स्पेशल पोस्ट के लिए सिलेक्ट किए जाते हैं। जैसे पेपर 2 केवल जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के लिए होगा, और पेपर 3 जो है वो असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर और असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर के लिए ही होगा। पेपर 2 की ड्यूरेशन भी 2 घंटे है और पेपर 3 की ड्यूरेशन भी 2 घंटे है। दोनों में ही हमें सही आंसर करने पे 2 मार्क्स मिलते हैं और गलत आंसर करने पे 0.50 मार्क्स कट जाते हैं। इस बार कुछ मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी रखे गए हैं टीए 1 के लिए। जो अनरिजर्व कैटेगरी है उनको 30% मार्क्स स्कोर करना ही पड़ेगा। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 25% मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रखा गया है, और बाकी जितनी कैटेगरी हैं पीडब्ल्यूडी, एक्स सर्विसमैन एंड एससी एसटी, जितनी भी कैटेगरी है उनको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 20% रखा गया है। फॉर डेस्ट टेस्ट के लिए जो मिनिमम परमिसिबल एरर रखी गई है वो अनरिजर्व कैटेगरी 20% रखी गई है, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 25% रखी गई है, और बाकी जितनी कैटेगरी है उनके लिए 30% रखी गई है। इस बार एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है, जैसे पहले ये पैटर्न में हम देखते थे कि सारे टीयर के मार्क्स जुड़ते थे, टीयर 1, टीयर 2 और टीयर 3। तो इस बार जो है जो फाइनल सिलेक्शन होगा उसमें केवल टीयर 2 के मार्क्स ही जोड़े जाएंगे, बाकी के मार्क्स नहीं जोड़े जाएंगे, और टीयर 3 को इस बार हटा दिया गया है। कीप वॉचिंग फॉर मोर सच इन्फॉर्मेशन, सब्सक्राइब माई चैनल इन्फो वेरियर इंडिया। जय हिंद।